अब रात होने को आ गई है, दिन खत्म होने को आया है। अब जब दिन भी ढल रहा है, रात्रि की ओर बढ़ रहा है, तो तुम भी अब अपने विचारों को रात्रि की ओर प्रस्थान करवाओ। अपने फ़ोन बंद कर दो, घर पे सभी लोगों से प्रेम भरे 2 शब्द बात कर लो और उसके बाद पूर्णतः ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत 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 पवित्र आत्मा हो और ये सच्चाई मुझे मालूम है। इस बात की तुम तसल्ली रखो, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल भी बुरी नहीं है। तुम जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने मतलब का सोचते हो, सिर्फ अपना देखते हो ना, तब भी तुम्हारी आत्मा बुरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विचार में जब तुम सिर्फ अपना भी सोच रहे होते हो, तब भी तुम किसी के नुकसान का नहीं सोचते हो, किसी का बुरा करने का नहीं सोचते हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए कि क्या इस जन्म के बाद भी तुम्हें जन्म लेने होंगे या तुम्हें मोक्ष मिलेगा। निश्चित जिस तरह तुम कर्म करते आए हो, आजीवन इस तरह के अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी तुम्हें। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि माना बहुत छल कपट नुकसान तुम्हारा हुआ है, तुम्हारे फ़ायदे भी उठाए गए हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िद ने, तुम्हारी इच्छा ने और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे वर्तमान को अंततः बदल कर रख दिया। बुरे लोगों को अपनी जगह तुम्हारे जीवन से हटानी ही पड़ गई और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद का परिणाम है कि तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर और सही रास्ते पर जाना शुरू हो चुका है। अब मैं तुमसे बस यही कहूँगा ना कि ये सब सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से हुआ था, इसलिए कभी अच्छे काम से अन्नदान, किसी को राशन देना, किसी को दवाई से सहायता प्रदान करना, किसी के लिए उपस्थित रहना, किसी के लिए मन से अच्छी बातें कह देना, ये सब गलत नहीं है और ये कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छाई पर से कभी भी विश्वास मत उठाओ। याद है 1-2 दिन पहले जब तुमने थोड़ी सी झूठ अनजान लोगों को बोली तो तुम्हारा मन घबरा गया। तुम्हें लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तुम्हें झूठ बोलकर कितनी असहजता महसूस हो रही थी। इसके पीछे का कारण जानना चाहोगे? इसके पीछे का कारण बस इतना ही है कि तुम इतने अच्छे सच्चे हो ना कि अनजान लोगों से भी झूठ कह दो तो तुम्हारे मन को घबराहट होने लगती है। तुम चाहे कितनी भी कोशिशें करो, बदमाश बनना है, मुझे अब अपना दबदबा रखना है, कुछ भी करने की कोशिश करो, पर तुम्हारा रास्ता प्रेम भरा है। तुम प्रेम देकर ही खुश रह पाओगे, झूठ बोलकर नहीं। और शायद एक बात जो तुम्हें आज नहीं तो भविष्य में समझ आएगी कि तुम्हारे आगे जाने का रास्ता प्रेम है, नफ़रत नहीं है। नफ़रत से आगे नहीं बढ़ोगे तुम, प्रेम से ही तुम आगे बढ़ोगे। इसलिए प्रेम बांटो। झूठ बोलना पसंद नहीं है तो मत कहो, किसी के कहने पर मत कहो, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और अब अपने फ़ोन बंद कर दो, कल की चिंता मत रखो और सोने से पहले सुबह के जो ज़रूरी काम हैं, जो नींद में उठते ही तुम्हें करने में आलस आती है, शरीर को अच्छा नहीं लगता है ना, उसमें से कुछ काम तुम अभी ही करके रख दो। जैसे सुबह तुम्हें जो भी सामान लेकर जाना है वो सब अभी ही देख कर रख लो, बोतलों में पानी भर लो, सूखे नाश्ते पकवान जो तुम्हें रखने हैं उससे डब्बे भर लो। जो भी छोटे मोटे काम हैं, सुबह जो भी चीज़ें बनेंगी तुम्हारे किचन में, उसे एक जगह इकट्ठी करके रख दो। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हैं जो तुम अभी ही करके रख लो ताकि सुबह मुस्कुरा कर उठो। और एक बात मैं कहूँगा, कम से कम 15 मिनट पहले उठो ताकि इन 15 मिनट में तुम अपने दिमाग को शांत कर पाओ और तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति आ पाए, क्योंकि तुम एकदम घड़ी से घड़ी में लाकर उठते हो, मजबूरी में उठते हो और कोसते हो। सुबह हमेशा मुस्कुराकर दिन की शुरुआत होनी चाहिए, कोस कर नहीं। खूब खुश रहो। मेरा बहुत सारा प्रेम, मेरी बहुत सारी आशीष। आयुष्मान भव।